हाय एवरीवन। मॉनसून में हेयर फॉल बहुत कॉमन है और बारिश के मौसम में हेयर फॉल क्यों होता है ये हम आज देखेंगे वीडियो में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं जिससे बारिश के मौसम में आपका हेयर फॉल ना हो, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है मॉनसून में। तो बारिश में ऐसा होता है कि वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो वो मॉइस्चर आपके बालों में भी बढ़ेगा, उससे आपके बाल ब्रिटल होंगे, फ्रिजी होंगे और कमज़ोर होने की वजह से आसानी से टूटेंगे, झड़ेंगे। इसके अलावा जब बारिश होती है तो अगर आपके शहर में पोल्यूशन है तो वो एसिडिक रेन होगी, और ये एसिडिक रेन अगर बालों पे पड़ती है तो उससे भी हमारे बालों का नेचुरल केराटिन खत्म होगा, खराब होगा, और उससे बालों का क्यूटिकल डैमेज होगा, फिर से बाल ब्रिटल हो जाएंगे, फ्रिजी होंगे, आसानी से टूटेंगे। और तीसरी चीज़ जो बहुत कॉमन है ह्यूमिडिटी की वजह से, वो है कि बारिश के मौसम में फंगस बहुत पनपती है। तो डैंड्रफ भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो बारिश के मौसम में देखा जाता है कि स्कैल्प ग्रीजी हो जाता है, स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सब कारणों से भी बारिश के मौसम में हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि हेयर फॉल ना हो। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके बाल गीले हैं बारिश के मौसम की वजह से तो उन्हें धोना ज़रूरी है। और बाल अगर आप अदरवाइज धो रहे हैं तो 2 से 3 बार से ज़्यादा हफ्ते में आप अपना हेड वॉश नहीं करें। जब आप हेड वॉश कर रहे हैं तो लूक वार्म वाटर से या कोल्ड वाटर से हेड वॉश करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी, हॉट वाटर शावर्स नहीं लेने। ऐसा इसलिए कि जितना गर्म पानी होगा वो भी आपके बालों को, नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप करेगा, उससे बाल डैमेज होंगे, ब्रिटल होंगे और फिर टूटेंगे। उसी तरह से वो नेचुरल ऑयल्स आपके स्कैल्प से भी रिमूव होंगे, स्कैल्प भी ड्राई हो जाएगा, और फिर स्कैल्प ड्राई होने की वजह से सीबम ओवर ड्राइव होगी, यानी आपके स्कैल्प से और ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होगा, उससे भी बाल, स्कैल्प बहुत चिपचिपा हो जाएगा, और फिर से स्कैल्प अनहेल्दी होने की वजह से बाल झड़ सकते हैं। जब आप हेड वॉश कर रहे हैं तो उसके बाद कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कंडीशनर्स या हेयर मास्क लगा सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लीव इन या लीव ऑन कंडीशनर्स यूज करें, लीव इन सिरम्स यूज करें। ये सिरम्स या कंडीशनर्स लगाने की वजह से आपके बालों के ऊपर एक परत बन जाएगी, और जिसकी वजह से बाल बाहर के वेदर की वजह से आसानी से डैमेज नहीं होंगे। अब ऑयलिंग करना अच्छा रहेगा बारिश के मौसम में। वैसे मैं यूजुअली कहती हूँ कि ऑयलिंग करना अच्छा नहीं है बालों के लिए, लेकिन ये एक वेदर ऐसा है जिसमें आप ओवरनाइट ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग में भी आप कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। घर पे बना रहे हैं तो आप कड़ी पत्ता, मेथी दाना डाल के या अनियन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑयलिंग सिर्फ हेयर शाफ्ट पे, बालों की लेंथ पे करनी है। स्कैल्प पे ऑयल नहीं लगाना। स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ग्रीजी होता है इस चिपचिपे मौसम में। स्कैल्प पे आपको पेप्टाइड बेस्ड हेयर सीरम्स लगाने हैं। पेप्टाइड बेस्ड हेयर सीरम्स में प्रोटीन होता है, इसमें कैरावेस, एनागेन, प्रोकैपिल जैसी चीज़ें होती हैं, रिडेंसिल जैसी चीज़ें होती हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करेंगी, हेयर फॉल रोकेंगी और हेयर डेंसिटी बढ़ाएंगी। इसके अलावा आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, अगर सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो फिश ले सकते हैं, आमंड, वॉलनट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं अपना ओमेगा 3 बढ़ाने के लिए। उसके अलावा प्रोटीन बढ़ाना है, इसमें दाल, पनीर, सोया, चिकन, फिश, एग, ये सब आप ले सकते हैं, या प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कोलेजन सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। कोलेजन सप्लीमेंट लेने से बालों का टेक्सचर और क्वालिटी इंप्रूव होती है, बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस कम होती है। अब कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप केमिकल ट्रीटमेंट्स ना करवाएं। केमिकल ट्रीटमेंट जैसे केराटिन और स्मूथनिंग कराने से हमारे बालों का नेचुरल केराटिन डैमेज होता है। इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होने की वजह से, बाल डैमेज होने की वजह से, जब बाल ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हैं इस मौसम में, तो वो और ज़्यादा टूटेंगे। तो कुछ चीज़ें लेकिन जो आप कर सकते हैं पार्लर ट्रीटमेंट्स, वो है हेयर स्पास। हेयर स्पा आप करवा सकते हैं। हेयर स्पा करवाने से आपके बालों का नेचुरल केराटिन हेल्दी रहेगा, क्यूटिकल जो डैमेज हो चुका है उसका डैमेज अंडू होने में मदद होगी, और हेयर स्पास रेगुलरली कराने से बाल हेल्दी, शाइनी, सिल्की बने रहेंगे। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं अपने गीले बालों को तो कूल सेटिंग पे करें। हॉट सेटिंग्स पे आप ब्लो ड्राई ना करें, उससे बाल डैमेज होंगे। और या फिर आप बालों को एयर ड्राई कर सकते हैं। अगर बाल गीले हैं तो उन्हें टाई बिल्कुल मत करें। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।